हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निधि गुप्ता ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ आप लोग से बताने वाली हूँ और आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा और शुरू से लास्ट तक सुनिएगा कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों से कि 6 जून को वट सावित्री पूजा है और वट सावित्री पूजा के बारे में ही बताने वाली हूँ मैं। तो उस पूजा में अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ छत पे, इसीलिए थोड़ा सा थक गई हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वट सावित्री पूजा में पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो वट सावित्री पूजा के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सभी महिलाएं करती हैं। जो भी वट सावित्री पूजा करना चाहती हैं उन सभी के लिए बता दूँ मैं कि वट सावित्री पूजा के दिन वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक दिन पहले वट वृक्ष की जो पौधे हैं या फिर टहनी है उसको घर पे लाके लगा सकते हैं। जो भी घर में गमले होते हैं उसमें लगा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अगर बाहर जा सकते हैं तो मंदिर के बहुत सारे मंदिर है, उसमें वट वृक्ष की पूजा रहता है। साइड में भी रहता है, मंदिर में भी रहता है। तो अगर आप बाहर जाने में सक्षम हैं तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, और अगर नहीं आप जा सकते हैं मंदिर में तो घर में ही वट वृक्ष की जो टहनी होती है उसको एक दिन पहले लाके गमले में लगा लीजिए और आप आसानी से घर में ही पूजा कर सकते हैं। तो गाइस, तो अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो छोटा सा चौकी पे उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। और अगर कलश स्थापना करना चाहती हैं उस पर, तो जो पीतल का लोटा है उससे कलश स्थापना कर सकती हैं, या फिर मिट्टी का जो बर्तन आता है उसमें कलश स्थापना कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कलश स्थापना नहीं करती हैं, ऐसे ही साधारण सा पूजा कर लेती हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहती हैं वैसा कर सकती हैं। तो अगर आपके पास दीपक का पीतल का दीपक हो तो उसको आप जलाइए, या फिर मिट्टी का दीपक मार्केट से आप मंगाइए। और तो गाइस, और मिट्टी के बर्तन के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है ऐपन, जो कि ऐपन चावल के आटे से, या अगर चावल का आटा नहीं है तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। उसमें हल्दी और पानी मिला के आप लोगों को पता होगा। तो ये चीज़ ऐपन जो होता है बहुत ही ज़रूरी है। और दीपक आप तिल के तेल या घी के तेल से जलाइए, लेकिन दीपक कभी भी रुई के बाती से मत जलाइए। वो जो वाइट कलर का धागा आता है मोटा वाला, उससे आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन या फिर रक्षा सूत का बाती बना सकते हैं, लेकिन रुई का दीपक मत जलाइएगा। तो ऐपन बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ रोली, सिंदूर, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर और रोली, चावल, धूप, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप ले सकती हैं, सब तो आप लोग को पता है ही। तो अगर और कलावा है, जो कि है जो वट वृक्ष होता है उसमें फेरी लगाने के लिए कलावा होता है। और कलावा 2-3 ले लीजिएगा, क्योंकि एक तो कलावा वट वृक्ष की जो फेरी लगाने के लिए हो जाएगा, और कलावा से ही जो माँ पार्वती और माँ गौरी और गणेश जी का जो गणेश जी और माता गौरी का स्थापना करने के लिए आप जो सुपारी होता है, सुपारी में कलावा बांध लीजिएगा तो वो प्रतिमा हो जाएगा उनका, गणेश जी का। और जो हल्दी काठ वाला आता है उसमें कलावा बांध दीजिएगा अच्छे से, तो माँ गौरी का प्रतिमा हो जाएगा। और वहाँ पे स्थापना करके आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है वट सावित्री की कथा पुस्तक। अगर आपके नज़दीकी में कोई पंडित जी हैं तो वो कथा सुना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने लिए वट सावित्री का जो कथा पुस्तक आता है वो ले लें और खुद ही उसको पढ़ लें। तो अगर पंडित जी हैं कथा सुना रहे तो बहुत ही अच्छा है, वरना आपको पुस्तक लेना पड़ेगा। तो गाइस, इस पूजा में काला तिल बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप लोग ले सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ
वो ज़रूरी चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आप अपने मर्ज़ी से अपने खुशी से ले सकते हैं पूजा सामग्री में। तो मैं बस जो ज़रूरी हो, बहुत ही ज़रूरी है, वही चीज़ बता रही हूँ। और पूजा आप या घर में कर रहे हैं या फिर बाहर, तो आप सिंदूर दान ज़रूर लेके जाएँ। तो उसके बाद से फूल अगर मिले तब भी अच्छा है, नहीं मिले तब भी अच्छा है। तो पूजा पाठ में फूल तो लगता ही है, तो आप फूल ले लें, फूलों की माला ले लें। तो और उसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बाँस का पंखा आता है, उसको हम लोग भोजपुरी में बेना बोलते हैं। तो वो बाँस का जो पंखा है उसको ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसको पूजा पाठ के बाद से पति लोग को उसको हवा दिया जाता है बेना से, पंखे से। तो उसको पूजा पाठ के बाद से पति लोग को ऐसे हवा किया जाता है जब पूजा पाठ ख़त्म हो जाएगा तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप 2 पंखे लेंगे, एक तो जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पे चढ़ा देंगे, वो पंडित जी का हो जाएगा। और एक पंखा है वो पति के लिए आप घर पे लेके आएंगे। तो गाइस उसके बाद से नारियल भी बहुत ज़रूरी है, पानी वाला नारियल। तो एक नारियल ले लीजिए। और पूजा सामग्री में चना भी चाहिए, जो कि चना एक दिन पहले आप भिगो सकते हैं। एक दिन पहले भिगोने से क्या होगा कि वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित चना ही इसमें जो आप वहाँ पे भौरी देंगे, तो कच्चा रक्षा सूद के साथ तो चना भी चढ़ाएंगे। एक करके 108 ले सकते हैं चना। तो वो चना अंकुरित रहना चाहिए। एक दिन पहले आप उस चने को भिगो लीजिए। और इसके बाद से फल अगर हो सके तो आप घर पे कुछ मीठा बना सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक बहुत ही ज़रूरी होता है गुलगुल्ले। तो बहुत लोग गुलगुल्ला बनाते हैं, या फिर मार्केट से आप मिठाई मंगा सकते हैं। बस कुछ मीठा रहना चाहिए। तो बहुत लोग गुलगुल्ले बनाते हैं, बहुत लोग मार्केट से मिठाई मंगाते हैं। और फल भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ 5 फल बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 5 फल मंगा लें, और जो भी फल हम लोग चढ़ाते हैं उसको लाकर पतिदेव को खिलाते हैं। तो आप फल ले लीजिए। और अगर आप अगर उस पर वहाँ पे साड़ी वगैरह चढ़ाया जाता है, तो अगर आपके पास साड़ी नहीं हो पा रहा है तो अपनी खुशी की बात है, जो आपकी मर्ज़ी। तो अगर साड़ी नहीं हो पा रहा है तो जो ब्लाउज का जो पीस आता है छोटा सा, तो पीला या रेड कलर का आप चढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ हस्बैंड लोग का कपड़ा भी होता है, तो जितना भी आपको हो सके आप जीन्स शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, या फिर एक टी शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, या एक बनियान होता है। जो कुछ भी आपके हिसाब से जितना भी हो सके आप हस्बैंड के लिए एक कपड़ा चढ़ाएँ। तो और पूजा कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, सुहागिन के लिए जो है उसमें अपना जो शादी का चुन्नी होता है वो ज़रूर ओढ़ें। तो उस शादी का जो शादी का चुन्नी है उसको ले लें और वहाँ पे ओढ़ के पूजा करें, वो अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ होता है। और श्रृंगार का सामान जो है कि वो 2 जगह लें। एक जगह तो श्रृंगार का सामान आप जानते हैं कि क्या क्या चढ़ाया जाता है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और रिबन होता है, मेहंदी होता है, नेल पॉलिश होता है, कंघी होता है, शीशा होता है। तो आप लोग को पता है श्रृंगार का सामान, तो वो सब चढ़ाएँ। आप चढ़ाने के लिए अलग रखें और अपने लिए अलग। तो जो चढ़ाया जाता है वो दान कर दिया जाता है। और अगर आप दान में साड़ी भी अगर देना चाहते हैं तो साड़ी भी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो ब्लाउज का पीस ले लीजिए और दे दीजिए। तो अपने हिसाब से दान कर दीजिए, जितना आपका हो सके उतना कर सकते हैं। और इतना मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि सुहाग का जो सामान होता है वो 2 जगह रहना चाहिए। एक चढ़ा के पंडित जी लोग को दिया जाता है और एक अपने लिए रखा जाता है। तो आई होप आप लोग मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। तो जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आप लोग को बता दी। और आप लोग की तरफ कैसे होता है कैसे नहीं, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। और मेरे तरफ जैसे होता है, मुझे जितना जानकारी है उतना मैं आप लोग को बता दी। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं सारी चीज़ें मंगा के और आप लोग को विस्तार से सब कुछ समझाऊंगी। तो आप लोग समझ जाए। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं सारी चीज़ों को मंगा के और विस्तार से आप लोग को समझाऊंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ, उसी पे एंड भी मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।